नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। नायाब हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। मुश्किलों को आप दूर नहीं कर सकते, यह जीवन मुश्किलों का ही तो ढेर है। आप एक दूर करना चाहेंगे, दूसरी तुरंत हाजिर हो जाएगी। मुश्किलों को स्वीकार करना सीखें। जीवन है तो मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, सिर्फ धैर्य होना चाहिए। वह परमात्मा बहुत बड़ा है जो इतना विशाल ब्रह्मांड संभालते हैं, वह आपकी छोटी छोटी मुश्किलों को भी संभाल लेगा। आप अभी हैं और स्वस्थ हैं, यह उसी की तो कृपा है। हम नहीं भी हो सकते थे, लेकिन हैं, यह उसी की तो कृपा है। मुश्किल हालात बोझ की तरह होते हैं और बोझ वही उठा सकता है जिसके कंधे और पांव मजबूत हो। इसलिए अपने कंधे और पांव मजबूत कीजिए। कहने का अर्थ है कि अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं। फिर कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, सबको पार कर लेंगे, वह भी आसानी से। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। मोहन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। मोहन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उसके पुकारने से। अब मोहन बेचारा करे भी तो क्या करें। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने मोहन की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। मोहन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब मोहन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ
मोहन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियां को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़ बुन में फंसे मोहन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे मोहन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा, अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। हमारी आपकी क्या योग्यता है? इस सृष्टि में हमारा योगदान भी क्या है? बहुत तुच्छ। अपने विचार हमेशा सकारात्मक रखें। बस एक विचार अपने हृदय की अनंत गहराई तक ले जाएं कि यह भी बीत जाएगा। बन जो होता है वो उसकी ही कृपा है और अंततः हमारे लिए वह अच्छा ही होगा। धन समस्या 2 प्रकार की होती है। एक वो जिसका कोई हल नहीं है, दूसरी जिनका हल है। जिसका हल है उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे प्रकार की समस्या का हल है तो परेशान होने की जरूरत क्या है? हल खोजिए और मस्त रहिए। मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना आप डट कर कर सकते हैं। आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें, सेल्फ बिलीफ बनाएं और किसी भी काम को अंजाम तक करें। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वह ऐसे कि भगवान का धन्यवाद देना होगा। अपने चेतन अवचेतन मन को शानदार ढंग से प्रयोग में लाना होगा। अगर आप दुखी हैं तो आपके पास दुख आएगा, अगर आप खुश हैं तो आपके पास खुशियां आएंगी, सुख आएगा। यह प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीजें हम आकर्षित करते चले जाते हैं। उसके बाद आप भगवान की पूजा अर्चना अच्छी तरह से करें और आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है? यानी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही होगा। परंतु अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। बुरा दिन किसी विशेष व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता। यह किसी के साथ साथ भी हो सकता है, मेरे या आपके साथ भी। बुरा दिन वह नहीं जो एक बड़े स्तर पर आपकी जिंदगी बदल कर रखते, बल्कि बुरा दिन वह भी है जो आपको धीरे धीरे उदास करता जाए। यदि किसी दिन आपको बार बार लगे कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध चल रहा है और साथ ही आपको अपनी बुरी किस्मत का आभास हो रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा सोचना बंद कर दें। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आप यह सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अकेले आप नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहे, आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ,
कल फिर अच्छा होगा। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उस दुख से बचने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि आप उस दुख से बाहर निकल सके। दुख से बाहर निकलने की छटपटाहट में आपके अंदर जोश और जुनून पैदा होता है, और जुनून आपको लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। लगातार मेहनत करने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाता है। आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देख लीजिए, जिसने अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख सहा है वह उतना ही ज्यादा सफल हुआ है, यानी जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस तरह दुख से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः आप दुख में घबराने के बजाय दुख का मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि आपके जीवन में दुख का होना जरूरी है। तूफान को जीतने वाले बारिश से नहीं डरा करते हैं, और जिन्हें बारिश से डर लगता है वह तूफान का आनंद ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए आत्मा का पहला गुण निर्भय है, जिसमें निर्भयता ही नहीं वह मरी हुई आत्मा है। परेशानियों से हमें अंत तक इसीलिए लड़ना चाहिए क्योंकि वह परेशानी, वो दिक्कत फिर वापस लौटकर जिंदगी में आगे चलकर सामने ना आए। अगर ऐसा होता है कि वह वापस जिंदगी में लौट कर आए तो आप उसे एक बड़े रूप में देखेंगे। अगर वो परेशानी साल भर पहले छोटी होगी तो आपको पता होगा कि आगे चलकर साल भर बाद दुगनी बड़ी होकर आएगी। तो फिर उसका सामना करने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। और लड़ते लड़ते बीच में फिर अगर हम थक जाते हैं तो हम वही हार मान जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना हो, किसी भी काम को, किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़े। आइए देखते हैं ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे कि कोई बीमारी ही ले लीजिए। अगर कोई बीमारी हमें हो और उसे हम अंत तक जड़ से खत्म नहीं करते हैं, उसे हल्का फुल्का या ऊपर से जब हमें ठीक लगने लगता है फिर उसे हम वहीं छोड़ देते हैं, तो वह कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए वह ठीक हो जाती है और हम समझते हैं हमेशा के लिए वह बीमारी हमसे दूर हो गई है। मगर ऐसा नहीं होता है। वह अंदर ही अंदर हमें खोखला करती रहती है और आगे चलकर हमारे जीवन के लिए एक हानिकारक बीमारी बन जाती है। और उस बीमारी से लड़ने के लिए हम हार चुके होते हैं। हमारे अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी रहती है कि हम इस परेशानी से, हम इस बीमारी से कभी जीत नहीं सकते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी चीज हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। जब कभी ऐसा लगे कि अब हमसे यह काम नहीं हो पाएगा, इस परिस्थिति से हम जीत नहीं पाएंगे, तो आप खुद को हिम्मत देने के लिए या खुद की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में सोचिए जो आपसे जुड़े हैं। माता पिता, भाई बहन या कोई अन्य, जो कोई भी हो, तो फिर आप में एक दुगनी ताकत या हिम्मत आएगी और आप उस काम को, उस परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकते। फिर दोबारा जिंदगी में वह लौट कर नहीं आएगा। जब कभी आप किसी भी परिस्थिति से लड़ते लड़ते हार मानने लगते हैं और एक अंदर से अलग ही ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होती है और फिर आप उस परिस्थिति से जीत हासिल करते हैं, फिर कभी भी पूरे जीवन काल में कोई भी ऐसी परिस्थिति, कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिससे आप जीत ना पाए। हर कदम पर जीत होनी तय हो जाती है। सिर झुकाकर गुजर जाने दो उस मुश्किल दौर को। बस हिम्मत का दामन कसकर पकड़े रहो और कृष्णा जी का आसरा ना छोड़ो। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। किस्मत की लकीरें खुद बना लो। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे रोकर नहीं, हंसकर गुजार लो। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जियो। जन्म कब लेना है और मरना कब है, ये हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वह हम तय कर सकते हैं। जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं,
पर लोग आपको हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना आप उत्तीर्ण हो गए। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे आपकी यात्रा कितनी भी दर्दनाक और कठिन क्यों ना हो। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है, वह साधारण इंसान को फरिश्ता बना देती है। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो सब आपके ऊपर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ नहीं उठ पाते। जीवन का सच न तो सुनाया जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे समझना होगा। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी और समय संसार के सबसे श्रेष्ठ अध्यापक हैं। जिंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, वही समय जिंदगी का मूल। तुम लगातार उसी को देखते जाते हो जो नहीं मिला है, उसको नहीं देखते जो मिला है। जो मिला है उसको कभी धन्यवाद नहीं देते, सदा शिकायत से भरे रहते हो और दुखी रहते हो। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसकी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाला हो, वह कभी ना उम्मीद नहीं होते। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेटकर और जुबान समेट कर रखें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, और तुम जरा सा भी उड़ोगे, तुम्हें गिराने की कोशिश 1000 करेंगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। भूल भी ठीक की तरफ ले जाने का मार्ग है, इसीलिए भूल करने से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई आदमी ठीक तक कभी पहुंचता ही नहीं। भूल करने से जो डरता है वह भूल में ही रह जाता है। खूब दिल खोलकर भूल करनी चाहिए, बस एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक भूल दोबारा ना हो। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती। एक बात याद रखो कि जिंदगी तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि लोग आपसे मिलकर कितने खुश हैं। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनी ही लगती है। सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। दुनिया इतनी मतलबी ना होती तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती।
बस खुश रहना सीख लीजिए। जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ना चलता। जब तक हम यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हर कोई चाहता है कि इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा खुश रहे और उन्हें ज्यादा कठिन हालातों का सामना न करना पड़े, पर दुनिया में हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप आगे बढ़ेंगे। यह अपने आप नहीं होगा। आपको उठना होगा और कहना होगा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कितना कठिन है, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कितना निराश हूं, मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीवन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। टूटे हुए परिवार जैसी कोई चीज नहीं होती। परिवार परिवार है और यह विवाह प्रमाण पत्र, तलाक के कागजात और गोद लेने के दस्तावेजों से निर्धारित नहीं होता है। परिवार दिल में बनते हैं। परिवार तभी शून्य होता है जब हृदय के बंधन टूट जाते हैं। यदि आप उन संबंधों को तोड़ देते हैं तो वे लोग आपका परिवार नहीं है। यदि आप वे संबंध बनाते हैं तो वे लोग आपका परिवार है। और यदि आप उन संबंधों से नफरत करते हैं तो वे लोग अभी भी आपका परिवार रहेंगे, क्योंकि आप जिससे भी नफरत करते हैं वह हमेशा आपके साथ रहेगा। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वह इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसीलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हों, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है।
संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में सही है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पढ़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। काश कोई परिंदा यह कह सकता कि तेरी उड़ान के आगे मैं कमजोर पड़ गया, लिखकर मिटा देते हो अपने संघर्ष की दास्तान, लोगों को पता कैसे लगेगा मेहनत क्या होती है। उसने कहा, किस्मत इसकी अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देख कितना आगे है किस्मत तुझसे। हर समस्या का इस दुनिया में हल है और इसी तरह हर मेहनत का फल भी है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता न करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। लोग चाहे मुट्ठी भर हो लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। यदि मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊं। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने मन से आए हुए दुख से, विपत्ति से हारना मत सीखो। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा। अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं
और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है और सोच सोचकर मन अशांत रहने लगता है। और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहे कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन ले, उसके आगे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं, आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। दोस्तों, सुख कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, सुख हमारे अंदर ही है, बस हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वे कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण बारसा, शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एंड वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यह कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। यह चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े।
अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं, लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता, तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें ऐसे कुछ पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वह सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं, तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। कर्मवाच्य प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप,
और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है बीता हुआ कल किसी और का था और आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अत तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। ज्ञान का सही क्रियान्वयन, शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ बुद्धि, अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी, लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू है, या किसी जंगल में धुनी रमा कर बैठे हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित हो रहा है और ना समाज का। दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड ना देना सबसे बड़ा अपराध होता है। न्याय की रक्षा जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है, उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी है। यह जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमय। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने से लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडव प्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वे द्वारिका में बस गए थे। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। गोपनीयता और संयम जरूरी है, जीवन हो या युद्ध। सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या घृणा करते हैं तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब नायकों ने अपने राज्य ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज्य जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी।
दुर्योधन, भीष्म, बर्बरिक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। चिंता, भय और अशांति है मृत्यु का द्वार। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दावा खाना या पागल खाना। वह व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया, बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। इंद्रियों पर संयम जरूरी है। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे क्षरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। राजा या योद्धा को नहीं करनी चाहिए परिणाम की चिंता। कहते हैं कि जो योद्धा या राज्य युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ यह है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।